out again. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट क्लॉक के बारे में। एंड इस ट्यूटोरियल में बनाने वाले एक जावास्क्रिप्ट एनालॉग क्लॉक। एंड ये क्लॉक फुल्ली कस्टमाइजेबल है, आप चाहें तो इसमें किसी भी तरह के कलर्स का यूज कर सकते हैं। तो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने इस ट्यूटोरियल में जो है एक एसवीजी का यूज किया है। एंड इस एसवीजी का जो सोर्स कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इस पूरे ट्यूटोरियल का सोर्स कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में अलग से मिल जाएगा। एंड तो स्टार्ट करते हैं अपने ट्यूटोरियल को। सो बात करते हैं कि क्लॉक में रोटेशन कैसे होता है। तो एक पूरा जो रोटेशन है क्लॉक का वो होता है 360 डिग्रीज का। एंड इस रोटेशन को पूरा करने में जो अपना आवर वाला हैंड है उसको 12 आवर लगते हैं। एंड मिनट वाले हैंड्स को 60 मिनट्स लगते हैं। एंड सेकंड वाले हैंड को भी 60 सेकंड्स लगते हैं। सो आवर वाले हैंड का एक आवर में रोटेशन होता है 30 डिग्रीज का। एंड मिनट वाले हैंड का एक मिनट में रोटेशन होता है 6 डिग्रीज का। एंड इसी प्रकार सेकंड वाले हैंड का जो एक मिनट सेकंड में रोटेशन होता है वो होता है 6 डिग्रीज का। सो अपना जो आवर वाला हैंड है वो एक आवर में रोटेशन करता है 30 डिग्रीज़ का। एंड इसी तरह से वो 3 आवर्स में रोटेशन करेगा 90 डिग्रीज़ का। बट जब क्या होगा, जब टाइम कुछ अलग सा हो, जैसे कि अपने पास 3:30 हो, तो 3:30 पर क्या ये रोटेशन सही है? नहीं, क्योंकि आवर वाले हैंड का जो मिनट की वजह से भी रोटेशन होता है। बेसिकली एक आवर में 60 मिनट होती है। एंड 60 मिनट में 30 डिग्रीज़ का जो रोटेशन होता है, तो एक मिनट में जो रोटेशन होगा वो होगा हाफ डिग्री का। एंड इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो आवर वाले हैंड को जो रोटेशन होता है वो होता है आवर इंटू 30 डिग्रीज प्लस जितनी मिनट है उसका हाफ। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 3:30 पर जो रोटेशन होगा वो होगा 105 डिग्रीज़ का। एंड इस हिसाब से हमारे कुछ फार्मूलास निकल के आते हैं, जिन फार्मूलास को आपको याद रखना है। एंड इन फार्मूलास को हम अपने जावास्क्रिप्ट जो हमारे फार्मूलास निकल के आते हैं वो है, सबसे पहले अपने आवर वाले हैंड के लिए आवर इंटू 30 प्लस मिनट इंटू हाफ। एंड मिनट वाले हैंड का जो रोटेशन होगा वो होगा मिनट इंटू 6। एंड ऐसे ही अपने जो सेकंड वाले हैंड का रोटेशन होगा वो होगा सेकंड इंटू 6। सो बट अपने पास ये सेकंड, मिनट्स एंड आवर आएंगे कहाँ से? सो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट होता है, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जिसको हम डेट के नाम से जानते हैं। एंड इस डेट के अंदर ये अपने अंदर ईयर, डे, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, मिली सेकंड सबको कंटेन करके रखता है, जिनको हम आसानी से इसमें से गेट कर सकते हैं। सो वो मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं अपने कोडिंग वाले स्टेप पर। स्टार्टिंग करते हैं अपने क्लॉक से। एंड क्लॉक के लिए एक डिव जिसकी क्लास होगी क्लॉक। एंड इसमें क्लॉक के हैंड्स के लिए हम डिव रखेंगे जिसकी आईडी होगी आवर हैंड। एंड एक डिव जिसकी आईडी होगी मिनट हैंड। एंड एक डिव जिसकी आईडी होगी सेकंड हैंड। एंड इसके अलावा अब हम बात करते हैं अपने स्टाइलिंग की। सो मैं इस वीडियो में इंटरनल स्टाइलिंग का यूज़ करूँगा। सो उसके लिए स्टाइल टैग। एंड सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग है उसको 0 करते हैं। एंड अब बात करते हैं अपने बॉक्स साइजिंग की। सो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। एंड बॉडी में हम बॉडी की जो हाइट रखेंगे वो होगी 100 VH। एंड जो विथ होगी वो होगी 100 VW, व्यू पोर्ट विथ। एंड बैकग्राउंड होगा अपना लीनियर ग्रेडियंट, इसके रोटेशन होगा 45 डिग्रीज। एंड कलर कोड्स होंगे वो भी 50%, सेकंड कलर कोड एंड वो भी 50%। सो हमारा बैकग्राउंड रेडी है। ट्रायल करते हैं हम अपनी क्लॉक को। सो क्लॉक की हम हाइट रखेंगे 90 वीमेन एंड विथ रखेंगे 90 वीमेन। एंड कलर रखेंगे ब्लैक। इसके अलावा बॉर्डर रेडियस होगी अपनी 50%। एंड बॉर्डर होगा 4 वीमेन, सॉलिड एंड ऑरेंज। सो अब क्लॉक को सेंटर में लाने के लिए 4 लाइन क्लॉक कोड। सो उसके लिए पोजीशन है एब्सोल्यूट, टॉप 50% एंड लेफ्ट 50% एंड ट्रांसफॉर्म -50%, -50%। एंड इसके अलावा गाइस अपनी क्लॉक में एक शैडो देने के लिए हम यूज़ करेंगे बॉक्स शैडो का। सो बॉक्स शैडो बाहर की ओर होगी अपनी 0030 पिक्सल एंड 5 पिक्सल एंड वो भी ब्लैक कलर की। एंड अंदर के लिए इंसर्ट में भी, इंसर्ट से क्या हुआ कि जो शैडो है वो अपने क्लॉक के अंदर की ओर आएगी। एंड ये होगी अपनी 0010 पिक्सल 1% ब्लैक। सो अब बात करते हैं अपने क्लॉक के नंबर्स के लिए। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एसवीजी। एंड एसवीजी को भी देंगे हम डिव क्लॉक के अंदर। एंड यहाँ पर अपने कोड को पेस्ट कर देंगे।
इसके बाद अपने एसवीजी को हम जो है डेकोरेट करेंगे, तो उसके लिए हाइट रखेंगे हम 100% एंड विड्थ भी रखेंगे इसकी 100%। सो इससे जो एसवीजी है वो पूरे एरिया कवर कर लेगा। एंड इसके बाद अपने डेकोरेट करेंगे हम क्लॉक के हैंड्स को। सो आवर वाले हैंड को डेकोरेट करने के लिए उसकी विड्थ एंड विड्थ रखेंगे हम लगभग 20% एंड सॉरी हाइट का इस 20% एंड विड्थ रखेंगे उसकी 3%। सो बैकग्राउंड रखेंगे हम वाइट एंड से जो हमारी एसवीजी है वो थोड़ी सी नीचे की ओर आ गई है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम बाद में देख लेंगे। एंड अपने मिनट हैंड को डेकोरेट करते हैं। तो मिनट हैंड की जो हाइट रखेंगे हम रखेंगे 25% एंड विड्थ रखेंगे इसकी 2% एंड बैकग्राउंड कलर होगा अपना थोड़ा सा ग्रे। एंड अब बात करते हैं अपने सेकंड हैंड की। तो सेकंड हैंड की हम हाइट रखेंगे 30% एंड विड्थ रखेंगे 1% एंड बैकग्राउंड होगा इसका ऑरेंज। एंड इसको सेंटर में बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे सेलेक्टर्स का। एंड इन सेलेक्टर्स को एक साथ हम यूज़ करेंगे क्योंकि सभी हैंड्स में एक साथ हमें प्रॉपर्टी देनी है। तो उसके लिए हम पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट। एंड सेंटर में लाने के लिए एक काफ़ी अच्छी ट्रिक है पोजीशन एब्सोल्यूट। एंड आपको लेफ़्ट से करना है 0 एंड राइट से भी करना है 0 एंड उसके बाद आपको मार्जिन दे देना है ऑटो। ऐसा करने से जो आपके हैंड्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। एंड इनको सेंटर में लाने के लिए आप बॉटम से जो दे सकते हो 50%। सो अब हमारे जो क्लॉक के हैंड्स हैं वो अपनी राइट पोजीशन पे हैं एंड ये एसवीजी से ऊपर आ रहे हैं जो हम नहीं चाहते, तो हमें जी इंडेक्स देंगे -1। सो अब ये क्लॉक के नीचे जा चुके हैं। अब अपने हैंड्स को राउंड करने के लिए उनके लिए हम बॉर्डर रेडियस देंगे 1 वीमेन। एंड इसके बाद गाइस बात करें तो अपने रोटेशंस की। सो हैंड का रोटेशन जो होता है वो मतलब सेंटर से होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। एंड रोटेशन में आप जैसे कि 45 डिग्री देते हो तो अपने सेंटर से रोटेट देते हैं, बट हम ऐसा नहीं चाहते। सो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। एंड ओरिजिन में आप सेट कर सकते हो कि आप रोटेशन कहाँ से चाहते हो। मैं बॉटम से चाहता हूँ, तो इसके बाद अगर आप जो बॉटम से रोटेशन कराओगे, आप कितना भी रोटेशन कराओगे वो बॉटम से होगा। एंड ये सब कराएंगे हम जावास्क्रिप्ट से। तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे। सो उसके लिए स्क्रिप्ट टैग एंड स्क्रिप्ट टैग में हम स्क्रिप्टिंग करेंगे अपनी। जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले एक्सेस करेंगे हम अपने क्लॉक हैंड्स को। तो उसके लिए मैं कमेंट डाल देता हूँ क्लॉक हैंड वेरिएबल्स। एंड वेरिएबल्स आप किसी भी नाम से बना सकते हो। सो लेट आवर हैंड के लिए मैं आवर हैंड नाम से ही वेरिएबल बनाता हूँ। तो उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं document.getID एंड जो आईडी का नाम है वो। इसी प्रकार से हम जो अपने मिनट हैंड है उसको एक्सेस करेंगे। उसके लिए document.getElement_by_id एंड आईडी का नेम है मिनट हैंड। एंड ऐसे ही अपने सेकंड वाले हैंड को एक्सेस करेंगे document.getElement_by_id एंड उसका नाम है सेकंड हैंड। सो इसके बाद हम वेरिएबल्स बनाएंगे। वो अपने वेरिएबल्स होंगे, हम अपने जो जावास्क्रिप्ट में एक लूप लगाएंगे एंड लूप का हम यूज़ करेंगे सेट इंटरवल से। सो सेट इंटरवल में क्या होता है कि हम एक इंटरवल दे देते हैं। मान लीजिए कि 1000 मिलीसेकंड मतलब 1 सेकंड। सो हम चाहते हैं कि 1 सेकंड में जो कुछ भी इसके अंदर लिखा हो वो रिपीट हो। एंड रिपीट में हम जो अपने टाइम वेरिएबल्स को असाइन करते हैं। एंड टाइम वेरिएबल्स में जो आपको मेथड बताया था मैंने डेट, एंड डेट को हम उस टाइम नाम के वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं। एंड अगर हमें अब आवर्स चाहिए सो हम लिखेंगे time.getHours। सो आवर्स जो हैं वो हमारे आवर नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएंगे। इस तरह से अगर हमें मिनट्स चाहिए तो हम लिखेंगे time.getMinutes एंड जो मिनट्स हैं वो अपने मिनट नाम के वेरिएबल में असाइन हो जाएंगे। इसी तरह से हम सेकंड को भी अपने जो सेकंड नाम के वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। आप मिली सेकंड्स को भी असाइन कर सकते हैं, बट अपनी क्लॉक में हम मिली सेकंड्स का कुछ करने वाले हैं नहीं। एंड अब बात करते हैं अपने रोटेशन की। सो मैंने आपको मैथ पहले ही समझाई थी कि रोटेशन होगा कैसे। सो बात करते हैं अपने पहले वेरिएबल्स बनाते हैं रोटेशन के लिए। सो मैं आवर रोटेशन के लिए आवर HR बनाता हूँ। एंड आवर रोटेशन कितना होगा हमारा, जितने आवर्स होंगे उसका प्लस जितनी मिनट होंगी उसका हाफ। एंड इसी तरह से मिनट्स रोटेशन होगा अपना मिनट, एंड जितनी मिनट हैं उसमें 6 टाइम्स एंड सेकंड्स भी जितनी सेकंड्स हैं उसका 6 टाइम्स। सो ये फार्मूलास मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। सो अब बात करते हैं अपने जो डोम मैनिपुलेशन की है। एंड हम डोम को एक्सेस करेंगे। तो अब हम अपने क्लॉक के जो हैंड है उनको रोटेट करेंगे। सो उसके लिए मैं कमेंट डाल देता हूँ हैंड रोटेशन। एंड हैंड रोटेशन के बाद जो हम अपने वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को जो स्टाइलिंग करते हैं। एंड सो उसके लिए सबसे पहले हम अपने वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे
सो हैंड के रोटेशन के लिए हमने वेरिएबल बनाया था आवर हैंड, एंड उसकी स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइल में आपको लगाना है ट्रांसफॉर्म, एंड ट्रांसफॉर्म के बाद आपको प्रॉपर्टी देनी है। कोमास के अंदर आप सिंगल डबल कोमा कोई भी यूज़ कर सकते हो। एंड रोटेट के अंदर आप जितना उसका रोटेशन करना चाहते हो उतना डाल सकते हो, जैसे कि 60 डिग्री रोटेशन कराते हैं। एंड इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट के यूज़ से स्टाइलिंग कर सकते हो। सो मैं आपको और चेंज करके दिखाऊँ 0 डिग्री, बट यार ये नीचे क्यों आ रहे हैं? शायद हमसे कोई गड़बड़ हुई है एंड स्टाइलिंग में कुछ शायद मिस्टेक हुई है। हाँ गाइस, तो हमने जो रोटेशन है वो हटाया नहीं था, एंड अब अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नॉर्मल है। एंड अब जो हम यहाँ पर अपनी जो ये एक्सेस करेंगे डिग्रीज़ को, उसमें हम वेरिएबल की वैल्यू डालेंगे। एंड इस डिग्री की वैल्यू को हम वेरिएबल की वैल्यू से डाल जो है रिप्लेस करेंगे। सो वेरिएबल को रिप्लेस करने के लिए हमें साइन लगाना है डॉलर का, एंड जो कॉमा वो ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स में हमको देना है वेरिएबल का नाम। बट जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि हम जब वेरिएबल यूज़ करते हैं तो हम डबल कोमास नहीं लगा सकते, हमें बैकटिक्स का यूज़ करना होता है। गाइस, ये सिंगल कोमास नहीं है, ये बैकटिक्स हैं, एंड आप इनका यूज़ करें। ऐसे ही हम अपने मिनट की हैंड की जो स्टाइलिंग करेंगे वो भी बैकटिक्स के अंदर करेंगे। एंड आप उसमें जो है वेरिएबल का नेम रखेंगे डॉलर साइंस के साथ, एंड उसके बाद आप वेरिएबल का नेम रख सकते हैं। सो ये ब्लू हो गया है, आपको दिख रहा होगा। एंड इसके बाद आपको यूनिट भी लगानी है। सो हमने यूनिट नहीं लगाई, सो डिग्री। एंड इसके बाद अपनी जो मिनट का रोटेशन है वो भी होने लग जाएगा। सो ऐसा ही हम अपने जो सेकंड हैंड वाले स्टाइलिंग के लिए करेंगे। सो उसके लिए ट्रांसफॉर्म, एंड उसमें भी बैकटिक्स का यूज़ करना है हमें। एंड इसमें रोटेट, एंड रोटेट के बाद अपना जो वेरिएबल है उसको डॉलर से एक्सेस करते हैं, एंड करली ब्रेसेस में वेरिएबल का नेम एंड यूनिट। सो अब जो हमारी क्लॉक है वो एक्चुअली में वर्क कर रही है, एंड आप देख सकते हैं जी में जो अपने पाथ हैं, एंड पाथ और टेक्स्ट का जो कलर है वो इनलाइन सीएसएस के थ्रू दिया जाता है, एंड इसको हम चेंज कर सकते हैं। सो उसके लिए आप पाथ टैग लिखेंगे, एंड उसके बाद आपको जो फिल प्रॉपर्टी होती है एसवीजी की उसका यूज़ करके आप कोई भी कलर दे सकते हैं। सो ये कलर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पाथ में जो है इनलाइन सीएसएस का यूज़ किया है। इनलाइन सीएसएस की जो इम्पोर्टेंस होती है वो एक्सटर्नल सीएसएस या इंटरनल सीएसएस से ज़्यादा होती है, तो हम इसके लिए एक एक्सक्लेमेशन के साथ इम्पोर्टेंट टैग लगाते हैं जिससे कि वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। सो आप एसवीजी में किसी भी तरह के कलर का यूज़ कर सकते हो जिससे कि ये क्लॉक फुल्ली कस्टमाइजेबल बन जाती है, एंड इसलिए मैंने इस ट्यूटोरियल में एसवीजी का यूज़ किया। सो आप टेक्स्ट वो प्रॉपर्टी जो है इनलाइन सीएसएस से हट करके आपके इंटरनल सीएसएस में आ जाती है, बट मैं इस ट्यूटोरियल में बाइट एसवीजी का यूज़ करूँगा। सो आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप ऐसे ही और जावास्क्रिप्ट के ऊपर ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। It's not a game, it's a rap.